महाभारत के आदि पर्व में एक ऐसे योद्धा की कथा मिलती है जो अद्भुत शक्तियों से संपन्न महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक था। महान ऋषि गौतम के पुत्र थे शरद्वान, जो अपने जन्म के समय ही बाण के साथ पैदा हुए थे, जो यह सूचक था कि वे एक वीर योद्धा थे। अपने पिता ऋषि गौतम की भांति शरद्वान का मन जप तप में नहीं लगता था। वे अपना अधिकतर समय धनुर्विद्या के अभ्यास में लगाते थे। उस समय उनके समकालीन कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो उन्हें युद्ध की चुनौती दे। बड़े बड़े योद्धाओं को युद्ध में उनसे पराजय का सामना करना पड़ा। यहाँ तक देवराज इंद्र भी उनकी धनुर्विद्या देख अचंभित हो गए तथा उन्हें यह भय सताने लगा कि कहीं शरद्वान उनसे उनका स्वर्गलोक ना छीन ले। अपने भय के कारण देवराज इंद्र ने स्वर्गलोक से जनपादी नामक देवकन्या को पृथ्वीलोक पर आदेश देकर भेजा कि वह शरद्वान के ध्यान को भटकाए। जब शरद्वान अपने धनुर्विद्या में व्यस्त थे तो उस समय वह अप्सरा उनके सम्मुख आई तथा अपनी सुंदरता से उन्हें लुभाने लगी। स्वर्ग से आई उस अप्सरा की सुंदरता को देख शरद्वान उस पर आकर्षित हो गए। शरद्वान का ध्यान जैसे ही भटका, उनके धनुष बाण अपने आप ही अदृश्य हो गए। उस अप्सरा से शरद्वान को 2 जुड़वा बच्चे प्राप्त हुए। जब शरद्वान को अपनी भूल का एहसास हुआ तो पश्चाताप के लिए वन में तपस्या करने चल दिए। इधर क्योंकि अप्सरा का भी वह कार्य पूर्ण हो चुका था जिसके लिए इंद्र ने उसे भेजा था, अतः वह भी उन 2 बच्चों को छोड़ स्वर्गलोक चली गई। संयोग से ही उसी समय हस्तिनापुर के नरेश शांतनु वन में आखेट के लिए आए तथा बच्चों के रोने की आवाज उनके कानों तक पहुंची। वे बच्चों के रोने की आवाज की दिशा में जब आगे बढ़े तो कुछ दूरी पर ही उन्हें 2 बच्चे धरती में लेटे हुए व रोते हुए दिखाई दिए। उन मासूम बच्चों को देख राज शांतनु ने उन्हें अपने गोद में उठा लिया और अपने साथ हस्तिनापुर ले गए। उन्होंने बच्चे का नाम रखा कृपा तथा बच्ची का नाम रखा कृपी। राजा शांतनु की देख-रेख में वे दोनों बच्चे बड़े हुए तथा उनकी शिक्षा दीक्षा राजमहल में ही होती थी। बच्ची जब बड़ी हुई तो उसका विवाह पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य से किया। वहीं बच्चा बड़ा होकर कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुआ तथा हस्तिनापुर राज का राजगुरु बना। कृपाचार्य भी धनुर्विद्या में अपने पिता के समान ही पारंगत थे। महाभारत की कथा के अनुसार वे एक साथ 60,000 योद्धाओं से लड़ सकता था। वे कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे तथा इस युद्ध में जिंदा बचे 18 महायोद्धाओं में से एक थे। कहा जाता है कि वे भी उन 8 महापुरुषों में से एक हैं जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था तथा ये अभी इस मृत्यु लोक में जीवित हैं। कृपाचार्य कौरवों के युद्ध में पराजित होने के बाद पांडवों के पास आ गए थे। भागवत गीता के अनुसार सार्वजनिक मनु की समय कृपाचार्य की गणना 7 ऋषियों में होती थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।